मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बीएलएड या डीएलएड अथवा बीटीसी का जो परीक्षा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है उसमें गणित के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर हमारे कैसे आते हैं परीक्षाओं में और किस तरीके से परीक्षाओं में पीछे आए हुए हैं, क्योंकि हमारा 5 नवंबर से डीएलएड का पेपर है। तो हम देखते हैं, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है। विकल्प 5 आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, हमने विकल्प दिया नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। कर रहा है दो असमान परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या है। देखिए, आपके पास विकल्प 1, 2, 3, 4 और अनंत दे दे, ठीक, क्या होगा उसमें? तो इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी वह अनंत होती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? इसके बीच में आपका जो आंसर होगा वह अनंत हो जाएगा। ठीक, आप एकदम बिल्कुल बिना कुछ कहे पूछे, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं पूछे तो आप बिना सोचे समझे अनंत पे ट्रिक लगा दीजिए, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या बताइए। आपके सामने विकल्प दे देगा 20, 19, 22, 23। अनुवर्ती और परिवर्ती दो संख्याएं होती हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है संख्या के बाद की संख्या और परिवर्ती का मतलब होता है संख्या से पहले की संख्या। तो यहाँ 21 की अनुवर्ती कह रहा है, तो 21 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 22, और 22 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 22 का अनुवर्ती 23 हो जाएगा। तो ये 21 का जो अनुवर्ती कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 की अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या संख्या हो जाएगी? 23। 21 की अनुवर्ती यानी 21 की अनुवर्ती 22 और 22 का अनुवर्ती 23, तो 21 की अनुवर्ती का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23। तो अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछ सकता है, परिवर्ती का परिवर्ती पूछ सकता है। आपके सामने विकल्प दे देगा, 19 भी दे देगा, 20 भी दे देगा, 22 भी दे देगा, 23 भी दे देगा। यह सोचने वाली बात। अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने जोगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, कथन सत्य है अथवा असत्य है। अब देखिए, एक धनात्मक जो पूर्णांक होता है कभी भी अपने जोगात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि जोगात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? यदि किसी संख्या मान लेते हैं, कोई जोगात्मक पूर्णांक का मतलब उसका वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट मान लीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो वह अपने जोगात्मक पूर्णांक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक, यह कथन आपका सत्य है। ये आपका जो है 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि खेत की
एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा बताइए। हल करिए इसको। कह रहा एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.505 हेक्टेयर है। खेत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 0.5 हेक्टेयर। ठीक, अब देखिए करा दूसरी भुजा मीटर ज्ञात करना होगा, हेक्टेयर में दिया हुआ है। 1 हेक्टेयर बराबर 1000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक ना, आप ध्यान रखिएगा, चूंकि आपका 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 घन मीटर। ठीक ना, घन मीटर होता है। खेत का आयताकार दे दिया है क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर, हमारा जो है एक हेक्टेयर में 10,000 घन मीटर होता है, तो 0.5 हेक्टेयर में कितना घन मीटर हो जाएगा? 0.5 गुणे 10,000 से आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,000 घन मीटर वर्ग मीटर। ठीक ना, घन मीटर नहीं होता है, क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका दे दिया, एक भुजा आपका दिया हुआ है 125 मीटर, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? ये दूसरी भुजा उसके क्षेत्रफल में उसके एक भुजा से भाग दे दीजिए। 5,000 बगा 125, 4 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 125 चौका 500 और 1 शून्य बढ़ा दीजिए, हो जाएगा आपका 40। दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। ठीक, अब आप इसको समझ लीजिए, बस लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर खेत का क्षेत्रफल होगा। केवल आपको ये समझना है खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, आप इसको हल करें। ठीक, अगला क्वेश्चन। देखिए एक प्रश्न बहुविकल्पी में आपका दिया हुआ है कि 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर होता है कितने लीटर के? तो ये आप समझ लीजिए कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक ना, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ये आपका फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, जैसे हमने आपको बताया एक और फार्मूला अभी अपने आपको बताया, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर का। ये भी आपका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस पे जो है आपका पिछला प्रश्न आया था और ये ही आपका पूछ ही दिया था आपका प्रश्न। ठीक, परीक्षा में ये आपका प्रश्न पूछ दिया था। अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है यदि एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, एक मान लेते हैं दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल x और
y है, एक संख्या दे दिया है, तो x प्लस -5/18 बराबर कितना हो गया है, -1/3। अब इसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, तो x बराबर -1/3 धन 5/18, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 18 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 18 -6 और प्लस 5, ये हो जाएगा आपका कितना, -1/18। दूसरी संख्या क्या हो गई, x का वैल्यू -1/18 दिया हुआ है, दूसरी संख्या -1/18। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 है, 3x + 17 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। यदि x बराबर -3 हो, ठीक, हल कर लीजिए इसको। हल करेंगे, एक वर्गाकार खेत की भुजा, खेत की एक भुजा 3x + 17 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, तो इसी का वर्ग कर दीजिए 3x, ठीक ना। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 42 कर लीजिए, 3x + 17 का वर्ग कर लीजिए। अब x के जगह पे मान रख दीजिए, तो 3 × -3 धन 17 का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 9 धन 17 का वर्ग, तो -9 घटा देंगे 17 में से, तो क्या बचेगा, 8 का वर्ग, यानी कि 8 × 64 मीटर। ठीक, अब आपका जो है खेत का क्षेत्रफल आपका 64 वर्ग मीटर, ठीक ना, ये आपका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप हल करते जाइएगा, देखते जाइएगा बहुत ध्यान से। केवल हल करने में आप सावधानी रखिएगा, माइनस और प्लस में, यदि आपका माइनस प्लस सही है। प्रश्न आपका अगला है 8वां, 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5, तो x का मान बताइए। हल करिए इसको, हल करिए। 12/5 बराबर 2/5 + 2, 2x/5। आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर आने दीजिए। 2x/5 बराबर 12/5 ऋण 2/5, एलसीएम सबका बराबर है, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो 10/5 हो गया। ठीक, ये 5 से आप कटा दीजिए, यहाँ हो गया 2, यानी कि 2x/5 बराबर 2 हो गया। अगर चाहे तो आप इसे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 × 5। अब x बराबर हो जाएगा 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया, आपका 5। x का मान क्या हो जाएगा, 5।
अब इसका x न दे करके कहेगा कि इसको हल करिए। प्रश्न ये भी दे सकता है इतना बराबर इतना धन इतना, हल कीजिए, तो आपका ऐसे आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। करा 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। ज्ञात करें, हल करिए इसको। ये आपका प्रश्न जो है बहुत आसान है। आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, गुणा विधि से ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि आपके लिए आसान रहेगा। आप कर लीजिए 380 में 114 का भाग दे दीजिए, तो 114 दूना के 228, ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 9, ठीक। 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 9 होगा, ठीक। 7 में से 2 जाएगा 9, 7 में से 2 जाएगा 5 ना होगा, 7 में से 2 जाएगा 5। अब 114 में भाग दे दिए, ये हो जाएगा 52 दूना के 104, ये हो गया 0 1 10 हो गया, ये आपका हो गया 2 बार 52 दूना के 100, ये सही जा रहा है ना। 10 में 2 जा 10 में 4 जा 2, 7 में 2 जा 5, ठीक। ये आपका हो गया 4, ये आपका 52 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 10 5 50, ये हो गया 2, 2 से 10 में भाग दे दीजिए, तो 2 5 10, ये कट गया। अब क्या हो गया, अब आपका बचा 114, 133 से भाग दे दीजिए, 133 में 114 का, 133 में 114 का, जो आपका आएगा 114, कितना हो गया 10 13 में 4 जाओ, 13 में 4 जाओ 7 4 11 4 9, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1। अब 114 में भाग दीजिए 19 का, 19 दूना के 19 6 14 6 बार जाएगा, 19 6 का 114, कट गया। आपका एलसीएम महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 19, मौसा बराबर 19, जो आपका कट गया वही आपका मौसा, ठीक। इस तरीके से आप मौसा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, हल करने का केवल तरीका होता है। हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, और कुछ शर्त दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपका दे दिया A B C और D, आपके सामने दिया हुआ है, क्या क्या, AC बराबर BD और AD, ठीक, AD बराबर BC। अब आपका यह पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या शर्त हो सकता है। पहले जब देखिए AC बराबर है BD के, तो ये सामने का यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। जब यह भुजा आपका, यह भुजा बराबर है AD
और BC के बराबर है तो इसके सामने का यह कोण है पूरा, यह कोण पूरा क्या होगा, इसके सामने का यह कोण है तो इसके सामने का यह कोण आपका बराबर होगा। दो भुजा और एक कोण जब दे दिया तो यह सर्वांग समता का नियम है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है, आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। आपके सामने यही पूछ रहा है, आपके सामने विकल्प दिया हुआ है लेकिन आपका यही विकल्प सही। त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ABC त्रिभुज BAC के बराबर है, ठीक ना, BAD के, एक गड़बड़ है, BAD के बराबर है, ठीक ना। ये ABC यानी यह बराबर BAD यानी यह, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हल करने के लिए ब्रैकेट का दिया हुआ है क्वेश्चन। -4 + 17 + 10 × 3 और -5, इसको हल करना है। हल करें। अब बोडोमास का नियम आपको पता है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ये 4 है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ये 4 माइनस है, ठीक ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो -4 और माइनस से माइनस में प्लस जाएगा तो ये 17 और धन 10 × 30 ऋण 5, तो ये माइनस आप इसमें जोड़ दीजिए तो -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 और धन 17 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो ये 47 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 8 17 38, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हल करने के लिए क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा अब आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ रहा है, इसको आप देख लीजिए, लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा, अभी प्रश्न लिखूंगा, प्रश्न पढ़ के ही मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने प्रश्न कह रहा है एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, यदि अंश और हर से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान बताइए, भिन्न का मान, ठीक। हल करते हैं हम। अब कह रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, अंश मान लिया 1 है तो हर क्या हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा +1,
अगला कह रहा है यदि अंश और हर से एक घटा दें, अंश से भी एक घटाइए और हर से भी एक घटाइए, तो भिन्न क्या हो जा रहा है? 1/2। आप कर दीजिए, 1 से 1 कट गया, x माइनस 1/x बराबर 1/2। हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x माइनस 2, तिर्यक गुणा कर देंगे इसका, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इजिकल टू 2, ये इधर चला जाएगा तो 2x बराबर 2 धन 2, x बराबर हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। x बराबर 2 हो गया तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपका, भिन्न बराबर x बटा x प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/2 धन 1 बराबर 2/3। आई बात समझ में? ऐसे आते हैं प्रश्न परीक्षाओं में। अति लघुत्तरी का प्रश्न है आपके सामने। बहुविकल्पी के 4 आते हैं, अति लघुत्तरी के जो है लगभग जो है आपके सामने 6 आते हैं बहुविकल्पी के, और अति लघुत्तरी के आपके सामने लगभग 10 आते हैं, और बाकी जो है लघुत्तरी के बाकी बहुविकल्पी वो दीर्घ उत्तरी आते हैं, ठीक ना? अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ठीक? इस तरीके से आपके प्रश्न। एक और प्रश्न आपको बता रहे हैं, आपके सामने अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं बताइए। देखिए हल करेंगे तो जब इस तरीके का संख्या दिए, इस तरीके के प्रश्न दिए रहते हैं तो आप मान लेते हैं। मान लिया कि एक संख्या जो बड़ी है, बड़ी संख्या माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। हमने मान लिया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों मान लिया। अब आपका कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी x का अंतर और y का अंतर क्या है? 14 है। पहली शर्त हमारा बता रहा है x माइनस वाई बराबर 14। आप इसको 1 नंबर समीकरण मान लीजिए, समीकरण मान के हल करना पड़ेगा आपको। कह रहा, अब देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा शर्त, बड़ी संख्या का आधा यानी x का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी x का आधा बराबर क्या कह रहा है? छोटी संख्या के 2 गुने यानी y का 2 गुना, 2y से क्या कह रहा है? 2 कम है। तो इसमें से 2 आप क्या कर दीजिए, या तो इसमें से 2 घटा दीजिए या तो इसमें 2 आप जोड़ करके इसको बराबर कर लीजिए। इसको आप कर लीजिए तो x बटा x बराबर 2 से 2 इसमें कर देंगे, 2 दूना के 4y माइनस 4। आप इसको इधर कर लीजिए तो x माइनस 4y बराबर -4। ठीक, अब आप जो है समीकरण में से इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 14 और x माइनस 4y बराबर -4। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, x कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4x में से 4y में से 1y घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 में से 4 घटेगा, 14 में से 4 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 14 4 18। तो y का मान कितना हो जाएगा? 18/3 यानी कि 3 छक 18। छोटी संख्या का मान कितना हो गया? 6। जब छोटी संख्या का मान 6 दे दिया तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इस समीकरण में आप रख लीजिए, बड़ी संख्या बराबर x ऋण y बराबर 14 में रख लीजिए मान। तो x ऋण 6 बराबर 14, तो x बराबर 14 प्लस 6 यानी 14 6 20। छोटी संख्या आपकी 6 हो गई, ये बड़ी संख्या 20 हो गई। इस तरीके से आपका प्रश्न आता है
ये सारे के सारे जो है पिछले साल के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। बाकी इसके अगला हम आपको लेकर के चलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। धन्यवाद।